नमस्कार साथियों। तो आज है 5 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए के करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ, जैसे कि बीएमएल लिमिटेड। वैसे तो मैं पिछले 2 वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके अपडेट दे चुका हूँ बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर 2 की रिजल्ट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा या नहीं पता, प्लीज चेकआउट करके जरूर आइए, बट सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए। बीएमएल की परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्वार्टर 2 में, आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं। देखिए, सितंबर 2024 मतलब पिछले साल बीएमएल लिमिटेड की इनकम था 860 करोड़ रुपए। चलो ठीक है। सितंबर 2025 करेंट क्वार्टर में इनकम स्लाइटली ड्रॉप हुआ 839 करोड़ रुपए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हो गया 634 करोड़ से बढ़ के 839 करोड़ हो गया। अच्छा, साथ ही साथ कंपनी की मार्जिन जो है, पिछले साल था 8%, इस बार बढ़ के 9% हुआ। चलो ठीक है, 1% इंक्रीज हुआ। क्वार्टरली बेसिस पे नेगेटिव में था, इस बार पॉजिटिव में, वो भी 9%। चलो ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ, जैसे ही आप देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिट में अल्टीमेटली थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। सितंबर 2024 में बीएमएल लिमिटेड की नेट प्रॉफिट था 51 करोड़, क्वार्टर 1 पे 64 करोड़ की लॉस। इस बार कंपनी की प्रॉफिट हुआ है बट 48 करोड़ की। बट यहाँ पे मैं कहूँगा आपको कि हम क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी की अक्सर क्वार्टर 1 बहुत वीक होता है। जैसे कि 2024 की भी आप देखिए 70 करोड़ की नुकसान हुआ था, फिर 51 करोड़ की प्रॉफिट क्वार्टर 2 में। सेम 2023 में भी आप देख लीजिए 75 करोड़ की नुकसान हुआ था क्वार्टर 1 पे, और क्वार्टर 2 में 52 करोड़ की प्रॉफिट। ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये भी फैक्ट है, लगभग 5-6% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। अब देखना पड़ेगा कि कल कैसा रिएक्शन शेयर में होता है। और ये भी एक फैक्ट है कि शेयर अभी लगभग अपना 52x हाई के आसपास ही है, बहुत नीचे नहीं है। और बार बार हमने ये भी देखा कि 2300 की रेंज से बार बार शेयर हडल फेस कर रहा है, जैसे कि पिछले 1 मंथ की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। हाँ, नीचे की तरफ अगर करेक्शन हुआ, मेरे हिसाब से 2000 या 2050 के नीचे जाने का चांस बहुत कम है। और ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट हुआ, क्योंकि कंपनी की रिजल्ट मैं कहूँगा बहुत अच्छा भी नहीं हुआ, खराब भी इसको आप कह नहीं सकते। ठीक है, तो लगभग 2250 पे एक अच्छा चैलेंज कल फेस कर सकता है, तो कल इसको वो नजर रखिएगा। उसके बाद सर आ जाइए नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट। देखिए, नुभामा वेल्थ की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट मैं कहूँगा उतना भी बढ़िया नहीं था, काइंड ऑफ बिलो एवरेज टाइप का रिजल्ट। बट फैक्ट क्या है कि कंपनी इस बार स्प्लिट भी दिया, डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड दिया 70 रुपए और स्प्लिट दिया 1:5 रेशियो में, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया। 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट, 70 रुपए की डिविडेंड। हाँ, शेयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, बट कंपनी डिविडेंड के मुद्दे पे बहुत अच्छा है, और इस बात तो स्प्लिट भी दे दिया। तो इसका मतलब मान लीजिए कि आपका जस्ट सिंगल क्वांटिटी शेयर है और आप एलिजिबल शेयर होल्डर है, तो आपका ये शेयर बढ़ के 5x हो जाएगा क्वांटिटी वाइज। ठीक है, 1 है तो 5 गुना हो जाएगा, 10 है तो 50 हो जाएगा, 5 है तो 25 हो जाएगा, इसी रेशियो में आपको मिलेगा। अच्छा, अगर आपने देख लिया कंपनी की रिजल्ट तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, एकदम शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ। कंपनी की इनकम की सेगमेंट में ठीक है, डिसेंट डिसेंट नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ा सा म्यूटेड ग्रोथ रखा है, ठीक है चल जाएगा। बट कंपनी की इस बार मार्जिन फॉल कर गया, मार्जिन 52% पे आ चुका है, जो कि पिछले साल 54% था, पिछले क्वार्टर में 54%। और नेट प्रॉफिट में भी सेम चेंजेस हुआ, मतलब एक म्यूटेड ड्रॉप हुआ है। 254 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी नेट, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी ड्रॉप, ईयरली बेसिस पे भी ड्रॉप हुआ, अल्टीमेटली मार्जिन ड्रॉप होने के कारण। ठीक है, तो कल नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर भी नजर रखना, और खास करके स्प्लिट और डिविडेंड, ये एक एक्स फैक्टर बन सकता है। अच्छा साथियों, वैसे तो कल 6 तारीख, और 6 तारीख मतलब कल क्या, एनएचपीसी लिमिटेड की क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट होगा। साथियों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कल एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा जैसे ही रिजल्ट आउट करेगा, तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ये मेरे तरफ से प्रॉमिस। बाकी देखा जाएगा कि कल कैसा परफॉर्मेंस होता है। आशा रखता हूँ इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी काम क्या करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर, और वो एक्चुअली मानसून की सीजन में काफी बढ़िया काम होता है, याद रखिए। और इस बार हमने भारत में क्या देखा, मानसून जो है थोड़ा जल्दी आ गया। सो जिस वजह से ही आपको मैं कह रहा हूँ कि कल देखिए क्वार्टर 2 रिजल्ट आने के बाद ही एक्चुअली आपको मालूम पड़ेगा, बट थोड़ा सा बेटर होने की तो उम्मीद है। इनकम इनकम अब देखिए प्रॉफिट में क्या होता है कि बहुत सारा एक्सपेंसेस, टैक्सेशन या अदर्स इनकम और भी बहुत कुछ के ऊपर वैरी करता है, बट इनकम मेरे हिसाब से अगर ठीक ठाक
हो सकता है। अच्छा, वैसे लास्ट डे मतलब कल कारोबार तो काफ़ी ठीक ठाक ही था, 82 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिलीवरेबल परसेंटेज काफ़ी बढ़िया रहा, 62.17%। तो मे भी मुझे लगता है कि कल मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ही आउट होगा रिजल्ट। अगर ड्यूरिंग मार्केट में आ गया डोंट वरी, दे दूंगा। अगर आफ्टर मार्केट आउट हुआ तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बस कल अपडेट जरूर ले लेना। अच्छा, हुडको के ऊपर भी एक शानदार अपडेट है। पहले आप देखिए न्यूज़ क्या है, ये आज की अपडेट है, 5 नवंबर की अपडेट है। हुडको साइन एमओयू एग्रीमेंट साइन किया ऑफ 1 लाख करोड़, कितना, 1 लाख करोड़ टू बूस्ट पोर्ट इंफ्रा डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे कोई एक आध नहीं, लगभग 4-5 पोर्ट अथॉरिटी के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ। और मैं कहूँगा उतना भी ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं। ये जो 1 लाख करोड़ की एग्रीमेंट साइन हुआ मतलब हुडको एक्चुअली फंडिंग करेगा, फंडिंग कंपनी है ना, फंडिंग करेगा, बट ये नेक्स्ट कुछ सालों के लिए थोड़ा थोड़ा करके फंडिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, तो कौन कौन सी अथॉरिटी के साथ या पोर्ट अथॉरिटी के साथ यहाँ पे साइन हुआ, एक तो कोलकाता पोर्ट मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी या पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी एंड सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये कुछ पोर्ट अथॉरिटी के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। अच्छा, हुडको की शेयर की अगर हम बात करें मूवमेंट रिसेंटली, तो वही 240 जो आपको मैं पहले भी कहा था, 240 250 इसीलिए रेंज के आसपास बार बार हडल फेस करा है। तो शेयर के लिए एक्चुअली 240 एंड 250 ये जो जोन है इसको पहले होल्ड करना, उसके बाद इसको क्रॉस करना आवश्यक है। सो देखते हैं कि कल क्या होता है इस न्यूज़ के कारण, कल इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद चलिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड जो कि रिसेंटली बाजार में लिस्ट हुआ, लिस्ट होते ही मैं कहूँगा कोई अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं था। लिस्ट हुआ था लगभग 1700 के रेंज पे और आज लगभग कोई 1600-1650 की रेंज पे शेयर आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको वीकनेस के साथ ही मिलेगा। अच्छा, आज कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक शानदार अपडेट आया, एलजी प्लान मेक इन इंडिया पुश फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी। अब आज की डेट में देखिए, चाहे आत्मनिर्भर भारत या मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू सरकार की तरफ से भी बहुत सारे सपोर्ट, बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे जिस वजह से हमने देखा बहुत सारे बाहर की कंपनी भी आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या मालूम है, देखिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, वो तो बाहर की कंपनी, आपको पता होगा, कोरियन कंपनी, साउथ कोरियन कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो साउथ कोरियन आर्म है ना, मतलब जो इसके पेरेंट, उसका जितना ना वैल्यूएशन है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की वैल्यूएशन उससे ज्यादा है। जी हाँ, ये एकदम सच है। मतलब पेरेंट कंपनी से बड़ा हो गया सब्सिडरी कंपनी। ओके, अब देखिए भारत में एक्चुअली डिमांड बहुत ज्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मैं कहूँगा काफी पुराने होने के साथ साथ काफी पॉपुलर कंपनी भी है भारत में, जो कि वैराइटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, चाहे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, वॉशिंग मशीन हो गया, तो अच्छा टिकाऊ भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके आईपीओस के जीएमपी। देखिए बहुत सारे आईपीओ एक्चुअली आ चुका है, जैसे कि पिन लैब आईपीओ 7.5% की प्रीमियम, क्यूरीज लाइफ साइंसेस 4.5% की प्रीमियम, ग्रो आईपीओ 14% की प्रीमियम, लेंसकार्ट सोल्यूशन 11% की प्रीमियम, स्टर्स एक्सेसरीज 10.5% की प्रीमियम, ओकला इंडिया 9% की प्रीमियम। बाकी ऑलमोस्ट लास्ट डे लिस्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल बाजार मोस्ट पब्लिक किस तरफ खुल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस सपोर्ट, इवन आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट और बहुत बढ़िया कुछ अपडेट साथियों मैं आपको दूंगा कल बाजार के लिए। काफी पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। सो देखना प्लीज मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो। और उसके बाद जो रात की 12 बजे की वीडियो आएगा, अरे बाप रे, जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। और आज की डेट में आई थिंक कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स की प्रभाव भारतीय बाजार में कैसा पड़ रहा है ना। तो ये दो वीडियो एक्चुअली कल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आ जाइए, अब बात करेंगे मदरसन सुमी वेयरिंग इंडिया लिमिटेड, जो संवर्धना मदरसन की सब्सिडरी कंपनी है। आज इस भाई साहब का भी रिजल्ट आउट हुआ, देख लेते हैं परफॉर्मेंस। देखिए कंपनी की इनकम 2762 करोड़ रुपए, क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, बहुत अच्छी बात, 2494 करोड़ से बढ़ के 2762 करोड़। चलो बहुत बढ़िया काम किया कंपनी, 2326 करोड़ से ईयरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ, अच्छी बात है। मार्जिन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ ईयरली, 11% से ड्रॉप होकर 10%, बट मैं कहूँगा उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बिकॉज कंपनी उतना भी ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं करता है कि मार्जिन ड्रॉप होने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वही हुआ,
जो एक्सपेक्टेशन था कंपनी की इनकम बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट 152 करोड़ से बढ़ के 165 करोड़ हुआ। ठीक है, इसको हम देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट कह नहीं सकते बट एक फेयर रिजल्ट कह सकते हैं। 152 करोड़ से बढ़ के 165 करोड़ और क्वार्टरली बेसिस पे 143 करोड़ से बढ़ के 165 करोड़ पे आ चुका है। उस हिसाब से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गया। तो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही चला तो एक अच्छा रिस्पॉन्स भी होने का उम्मीद है। अब देखना होगा कि उम्मीद उम्मीद होता है या उम्मीद में पानी पड़ जाता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए। फिच रेटिंग, एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कंपनी फिच रेटिंग ने अदानी ग्रुप से दो कंपनी, एक अदानी पोर्ट दूसरा अदानी एनर्जी सोल्यूशन, इन दोनों को अपग्रेड किया एक्चुअली। मतलब कह सकते हो कि प्रेजेंट सिचुएशन या कंपनी की परफॉर्मेंस के बेस पे। अच्छा, कैसे अपग्रेड किया? पहले एक्चुअली रेटिंग दिया था, देखिए मैं आपको थोड़ा कोट करके दिखाता हूँ। नेगेटिव पहले रेटिंग दिया था, उसको आज बदल के स्टेबल रेटिंग दिया। ठीक है, तो पहले दिया था नेगेटिव और इस बार स्टेबल रेटिंग दिया। अच्छा, साथ ही साथ जो वो है मतलब जो रेटिंग वाइज बी माइनस की रेटिंग दिया है। ओके, तो ओवरऑल बात करें ठीक है, थोड़ा तो अपग्रेड किया है। अब देखना पड़ेगा कि कल कैसा रिएक्शन होता है। तो इन दो कंपनी को भी नजर रखना। और वैसे भी अदानी पोर्ट की लास्ट डे रिजल्ट आउट होता है, रिजल्ट मैं कहूँगा प्रीटी डिसेंट था। और अदानी एनर्जी दोनों के ऊपर नजर रखी। अच्छा, उसके बाद एक और कंपनी दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर के ऊपर। अच्छा, टाटा पावर के ऊपर क्या अपडेट है पहले आप देखिए। टाटा पावर टू इन्वेस्ट 11,000 करोड़ इन पुणे पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये कल आई थिंक कि काफी रात की अपडेट है। मिडनाइट की अपडेट है, 1:11 कल मिडनाइट की अपडेट है। मुझे आज ही मिला ये खबर। एक्चुअली कल काफी लेट नाइट को ये अपडेट आया था कंपनी की तरफ से। टाटा पावर कंपनी टीपीसीएल विल इन्वेस्ट 11,000 करोड़ इन सेटिंग अप अ पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज यानी पीएसपी प्रोजेक्ट इन पुणे महाराष्ट्र। कंपनी की सीईओ कम एमडी प्रवीर सिन्हा जी की तरफ से ये कहा गया। ओके, तो कल टाटा पावर के ऊपर नजर रखना। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि टाटा पावर की बहुत जल्दी रिजल्ट आउट होगा। कब रिजल्ट आउट होगा? 11 नवंबर 2025 के दिन। ठीक है, तो दोस्तों 11 नवंबर आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और वैसे भी कल और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। और कोई आपका डाउट्स या कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।